तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है इस मतलब इसी पर आधारित। देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। बेसिकली 4 चीजें पूछी जा रही हैं आपसे इन अ सिंगल क्वेश्चन। इन अ सिंगल क्वेश्चन आपसे 4 चीजें पूछी जा रही है, मैं चारों लिख देता हूँ, ठीक है, बारी बारी। पहला पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आप ऑप्शन भूल जाएंगे, क्वेश्चंस भूल जाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्या, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी एम डी के। ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल किसके, बी एम सी के। किसके बेटा, बी एम डी, बी एम डी के। पहला पॉइंट ये है जो प्रूफ करना है, ठीक है। टू प्रूव में है ये, टू प्रूव एंगल। और दूसरा दिया है कि एंगल बी डी सी इज अ राइट एंगल। एंगल बी डी सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल, ये भी प्रूफ करना है, ठीक। थर्ड पॉइंट दे रहा है आपसे, कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या है देखो, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल ए सी बी के, ए सी बी के। तीसरा पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, नजर डालेंगे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है सी एम, सी एम इक्वल है हाफ ऑफ ए बी का हाफ है सी एम, ठीक है। ये 4 चीजें आपको इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करके दिखानी है, ये 4 चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को आप इग्नोर करेंगे, भूल जाइए ऑब्जेक्टिव्स को, यहाँ पे क्वेश्चंस में भूल जाइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ गलत हैं इस क्वेश्चन के लिए। चलो अब शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चंस पहले पॉइंट से, पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छे से और फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको दिमाग में बैठाते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कैसा है, एक राइट ट्राइंगल है, पहले ही बोल रहे हैं, मतलब ये 90 और ये भी 90 होगा, ठीक है। राइट एंगल एट सी, जिसमें राइट एंगल है सी पर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। भाई 90 एंगल यहाँ पे, तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी ए बी। ए बी का एक मिड पॉइंट है क्या, एम। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसको प्रोड्यूस करते हैं एक पॉइंट डी तक, ठीक है, एक पॉइंट डी तक, सच दैट डी एम इजक्वल टू सी एम। कुछ इस तरीके से कि डी एम जो है ये बराबर हो जाती है किसके, सी एम के। ये दोनों आपस में बराबर रहती हैं, और ये भी बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों भी हमारी बराबर होंगी, ठीक है। पॉइंट डी इज अ जॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट डी क्या है, इज अ पॉइंट जॉइंट टू पॉइंट बी, मतलब ज्वाइन कर दिया गया इसको यहाँ पे नीचे बी से। देन ये चारों पॉइंट बताओ। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा। देखो सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। देखेंगे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, और पहले पार्ट में देखेंगे ए एम सी, ध्यान से देखें ए एम सी इस ट्राइंगल में, और डी एम सी, डी एम बी सॉरी डी सॉरी बी एम डी इस वाले ट्राइंगल में। देखो इसमें हमें दिख रहा है कि डी एम बराबर है किसके, सी एम के, ठीक है, और ए एम बराबर है किसके, बी एम के। ये दोनों बराबर है। देखो ए एम बराबर है किसके, बी एम के, राइट, ये बराबर है। और एंगल, अगर मैं बात करूं एंगल की, तो एंगल कौन सा, बी एम डी, बी एम डी बराबर होगा किसके, एंगल ए एम सी के, ए एम सी के। क्यों होगा बराबर, यहाँ पे ये बराबर है इसलिए क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट,
ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है। और यहाँ पे ये क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं बेटा। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, ए एम बराबर है बी एम के। ठीक है, ए एम बराबर बी एम, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट है। बी एम डी बराबर ए एम सी। क्यों होगा? ये वाला एंगल देख रहे हो आप, ये एंगल बराबर होगा किसके? इसके। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत अच्छे से समझाया आपको कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद कह सकते हो डी एम बराबर सी एम। किसके? डी एम बराबर सी एम। ये वो डीएम और सीएम नहीं है जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह में जो स्टेट में होते हैं ना, वो नहीं है, वो बराबर नहीं होते, वहाँ डीएम बहुत छोटा होता है। यहाँ पे डीएम डीएम और बराबर है किसके? सीएम के। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सीएम। क्योंकि क्या है? एम इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ सीएम, या फिर ये कह लो कि ये हमें पहले दे रखा है। देखो डीएम बराबर सीएम। यहाँ क्यों क्या है? हमें सीधे हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये गिवन है। ये हमें क्या है बेटा? गिवन। देन अब देखो, दो तीन चीजें मिल गई हमें। क्या मिल गई? देखो, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड। यानी कि साइड एंगल साइड। एंगल कहाँ है? बिटवीन द साइड, साइड के बीच में है ना। एंगल्स कहाँ है? साइड के बीच में। दैट मीन्स देन देयरफॉर, या फिर लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल किसके? बी एम डी के। किसके बेटा? बी एम डी के। बाय किसके द्वारा? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार ये आपस में क्या होंगे? दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलो अब पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दे रहा है? सेकंड पॉइंट क्या पूछना चाह रहा है हमसे, वो बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। वो बोल रहा है कि प्रूफ करना है सेकंड पॉइंट कि डीबीसी एक राइट एंगल है। कौन सा? ये वाला। ये एक हमारा राइट एंगल है, इसको प्रूफ करके आपको दिखाना है। अब बताइए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। देखो, अब इसके लिए हमें दो ट्राइंगल लेके चलने पड़ेंगे। देखो, पहले तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ इसमें हमें क्या करना है? टू प्रूव कह लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, कि ये एक राइट एंगल है ना। ये प्रूफ करना है हमें। ध्यान से देखना सब बच्चे, फटाफट से देखो ध्यान से। अब हमें इसमें देखो क्या करो आप, कि वी नो दैट एंगल एसीएम बराबर है किसके? एंगल बीडीएम के। बीडीएम के। ठीक है, ठीक है। क्यों बराबर होंगे? वी नो, यहाँ लिख दो, वी नो एंगल एसीएम ये एंगल बराबर होगा किसके? इसके। एंगल इक्वल होगा एंगल बी डी एम के। बी डी एम के है ना, बी डी एम के इक्वल होगा। क्यों होगा? ये हमें अभी अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं। प्रूफ एबव, अभी अभी पीछे प्रूफ करके आए हैं, मतलब यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हो आप कि एंगल एसीएम इक्वल होगा एंगल किसके? बीडीएम के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी के थ्रू है ना, सीपीसीटी रूल के नियम के अनुसार ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर होंगे। ठीक है, बट एसीएम एंड बीडीएम आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस alternate interior angles are equal then its side are parallel। देखो अब क्या है, मैंने कहा ये alternate इंटीरियर हो गए। अगर AC और अगर हम BD को देखें, ये क्या है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बेसिकली हमारे पास वाइस वर्सा कहानी है। कैसा?
कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो जो दो लाइन है वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। सिंस these are alternate interior angles, then AC पैरेलल होगी किसके, DB के, DB के। AC क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, DB के, राइट, पैरेलल होगी। अब इन दोनों एंगलों का को इंटीरियर एंगल की अगर मैं बात करूं, किसकी, को इंटीरियर एंगल, यानी DBC की, DBC प्लस एंगल कौन सा, ACB, R 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। एंगल DBC बराबर होगा एंगल किसके, ACB के। एंगल DBC बराबर ACB बराबर नहीं, प्लस करो, प्लस करो बेटा, प्लस क्या करो, प्लस ACB एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के टाइम पे जब इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है ना। अब देखो ध्यान से देखना, देयर आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AC बराबर AB पैरेलल रहेगा DB के, और इन दोनों का सम करूंगा मैं, इंटरनल मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम करूंगा तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और अब इसमें दोनों, और एक एंगल मेरा कितने का है, 90 डिग्री का, जो कि मुझे पहले से ही दिया है कि एंगल एट C, यानी ये वाला एंगल ACB पहले से दे रखा है कितना, एंगल DBC इक्वल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, क्योंकि चूंकि आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ACB इज इक्वल टू 90, ये क्या है, गिवन है, दे रखा है पहले से। तो एंगल DBC इक्वल कितना आ गया, 90 डिग्री के, और यही हमें प्रूफ करना था। जब एंगल DBC बराबर 90, दैट मीन्स इज अ राइट एंगल। तो ये क्या हो गया बेटा, एक राइट एंगल हो गया, राइट। तो क्या हो गया, ये हमने प्रूफ क्या कर दिया, एक राइट एंगल प्रूफ कर दिया। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है। 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 4 पॉइंट दिए हैं, चारों पॉइंटों को प्रूफ करना है हमें। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट की ओर, जिसमें हमें DBC और कौन सा, ACB दोनों हमें प्रूफ करने हैं। कैसे, दो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। देखो एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और साथ में अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब हमने 2 पॉइंट तो प्रूफ कर लिए, देखो बेटा ध्यान से देख लेना। अब हमने क्या कर दिए, 2 पॉइंट तो प्रूफ कर दिए, कौन से, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें प्रूफ करना है क्या, थर्ड और फोर्थ प्रूफ करना है। तो थर्ड और फोर्थ प्रूफ करने के लिए देखो ध्यान देंगे, फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं फटाफट से जल्दी से, और अपनी बातें नोट डाउन करते हैं। क्या करना है फोर्थ में हमें, थर्ड पॉइंट नोट डाउन करते हैं। थर्ड में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या देखना है कि ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा किसके, ट्राइंगल ACB के। तो मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल DBC इक्वल DBC एंड ट्राइंगल ACB की और DBC की बात करूंगा, ठीक है। ध्यान देंगे सब बच्चे बोर्ड पर, अगर ध्यान नहीं जा रहा है तो फिर ध्यान दो। देखो किसके, DBC इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, और ACB इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अभी प्रूफ करके आया हूं, ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया दोनों एंगल क्या है, बराबर है। DB बराबर AC, पहले तो ये लिख देते हैं, क्या लिख दें, DB बराबर है किसके, AC के, DB बराबर AC, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, है ना, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है ऑलरेडी प्रूफ, ये हमने पहले से ही प्रूफ कर दिया है।
ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड लिख सकते हैं। ये हमने पहले पॉइंट में प्रूव कर दिया जब हमने ये दोनों ट्राइंगल प्रूव करके दिखाए थे, जब कॉन्ग्रुएंट बताए थे, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऑलरेडी प्रूव है ये। और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल किसके, ए सी बी के, क्योंकि दोनों ही एंगल कितने के, 90 डिग्री के। ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये भी हमने अभी अभी पीछे पीछे प्रूव करके आए हैं, है ना। अब देखो, हमने बता दिया ये बराबर है इसके, ये राइट एंगल बराबर है किसके, इसके, है ना। अब मैं कहूं कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, कह दूं, या बी सी बराबर सी बी, बी सी बराबर सी बी, मतलब ये तो कॉमन ही है, चलो इसको ले लेते हैं। ये क्या है बेटा, कॉमन, यानी कि बी सी बराबर किसके, सी बी के, क्यों, ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। देन देयरफॉर ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, देखो क्या से प्रूव हो गए, बाय एस कॉन्ग्रुएंस रूल के, साइड एंगल साइड, ये अपने आप के बराबर होगी। तो ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, ए सी बी के, बाय एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार ये दोनों हमारे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। देखो ये साइड इसके बराबर, ये अपने आप के बराबर, ये कॉमन है इन दोनों ट्राइंगलों में, ठीक है। और ये 90 डिग्री अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों इक्वल हैं किसके, 90, ये तो 90 के दे रखा है, और ये हमने अभी भी प्रूफ किया है कितना, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री निकल के आया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारे कितने हो गए, 90 के बराबर हो गए दोनों। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, लास्ट पॉइंट रह गया है कौन सा, कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, कि सी एम क्या है, हाफ है किसका, ए बी का, ए बी का, सी एम क्या है, हाफ है किसका, ए बी का। ये प्रूव करना है अगले चौथे पॉइंट में। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूव, ध्यान दे। सिंस डी बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी बी के, सिंस डी बी सी ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, ए सी बी के। भाई ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, है ना। तो ए बी बराबर किसके होगा, ए बी हमारा बराबर होगा किसके, सी डी के। ए बी बराबर होगा किसके बेटा, सी बी के बराबर होगा, है ना, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी रूल के अनुसार कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की रूल के अनुसार ए बी, यानी ये वाला हमारा ए बी बराबर होगा किसके, सी बी के। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। अब हाफ ऑफ, अब इसका आधा कर दो, किसका, हाफ ऑफ ए बी बराबर मैं कर दूं हाफ ऑफ सी बी, सी डी, सॉरी सी डी, यहां लिखो सी डी नॉट बी, सी डी, और यहाँ पे सी बी, सी डी। अब हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी का आधा, किसका बेटा, ए बी का आधा। तो हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा सी एम, है ना, हाफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, सी एम। मगर आधा सी डी का आधा कितना होगा, ये सी एम, और सी एम बराबर कितना आ गया, हाफ ऑफ ए बी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चारों पॉइंट हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिए ना, सिंगल क्वेश्चन, है ना, सिंगल क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे। देख लिया आपने कितना लेंथी, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इजी था। अगर आपने पहला पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लिया तो बाकी के डिपेंडेंसीज पार्ट होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, सारे के सारे पार्ट जो भी हम सॉल्व करने रहे या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से करेंगे। अगर नहीं किया, ध्यान इधर उधर भटका, तो समझ लो क्वेश्चन गया, फिर नहीं समझ में आएगा कि कैसे किया है, और बीच में से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आपने शुरू से इसको क्वेश्चन को नहीं समझा है तो। ठीक है, फिर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये हाफ ऑफ
ए अगर मैंने ये सी डी का हाफ किया, बेसिकली सी डी का हाफ ऑलरेडी दे रखा है मुझे कि सी एम बराबर है डी एम के, ठीक है, सी एम बराबर, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, राइट।